हिट एंड रन यानी कि दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। हमारे भारतीय न्याय संहिता में अभी नया कानून बना है, उसमें ड्राइवरों को लगता है कि बहुत सख्त कानून बना है। इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं जिला सत्र न्यायालय के अखिलेश सहाय जी। अखिलेश सहाय जी से हम चर्चा करेंगे कि ये कठोर कानून ड्राइवरों के लिए सही बना है या इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो अखिलेश सहाय जी, क्या लगता है कानून जो बना है ड्राइवरों के लिए बहुत कठोर कानून बना है? अभी भारतीय दंड संहिता जो पुरानी कानून व्यवस्था थी उसको अभी पार्लियामेंट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक कानून बनाई गई है। और जहाँ तक आपके द्वारा जो बताया गया अभी हिट एंड रन केसेस के संबंध में, तो मैं ये समझता हूँ हिट एंड रन केसेस के संबंध में जो पुरानी दंड संहिता में जो प्रावधान था और सज़ा की जो मात्रा थी और जो प्रावधान था वो पर्याप्त प्रावधान था। उसमें इतनी कठोरता लाने की आवश्यकता नहीं था और इसका मेरे मतानुसार एक स्पष्ट कारण है कि दुर्घटनाओं को अगर 100% देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिट एंड रन केसेस के संबंध में 1-2% या 3% मर्डर का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन 97-99% तो दुर्घटना होती है। और ये दुर्घटना में सिर्फ जो व्हीकल ड्राइवर है उसकी एकमात्र गलती के कारण दुर्घटना नहीं होती, जानवरों के दौड़ जाने के कारण भी दुर्घटना होती है। मानव निर्मित छोटी वाहनों से चलते हुए बायां दायां मुड़ जाने से भी दुर्घटना होती है। सड़कों पर उपस्थित गड्ढों में या सड़कों का समतल न होना और ऊंचा नीचा होने की बनावट के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो दुर्घटनाओं के लिए इतनी सख्त कानूनी व्यवस्था करना, ये दुर्घटनाओं के संबंध में के फिलॉसफी के दुर्घटनाओं की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी अपराध करने के संबंध में नहीं है, दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए इस संबंध में है। और ये जो कानूनी व्यवस्था आज बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई कि कठोर सज़ा देनी है। तो दुर्घटनाएं तो स्वतः हो जाती है, कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में हो जाती हैं, साधारण गलतियों से हो जाती हैं। ये गलती किसके द्वारा की जाती है ये विवेचना का विषय होता है और न्याय का भी विषय होता है। अदालतें इस पर न्याय करती हैं क्योंकि दुर्घटनाओं के कारण तलाशती हैं, क्योंकि कारण में जानवरों का भी कारण रहता है, ब्रेक फेल होने का भी कारण रहता है, मैकेनिकल फॉल्ट भी होता है, सड़कें भी होती हैं और छोटी गाड़ियों में या छोटी वाहनों में चलने वाले लोगों का ट्रैफिक सेंस कम होने के कारण या ट्रैफिक की गलतियों को कर चुकने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। और सड़कें तो चल रही हैं और सड़कों पर ट्रैफिक की जो स्थिति है उसके कारण भी होती हैं दुर्घटनाएं। तो दुर्घटना कोई जानबूझकर नहीं करता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ड्राइवर दुर्घटना जानबूझकर करता है। और इस संबंध में मैं ये कह सकता हूँ कि देश भर के ड्राइवरों के द्वारा आज जिस प्रकार आंदोलन का रुख अपनाया गया है और मांगे रखी गई हैं कि इस कठोर कानून को में कोई नरमी लाई जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें नरमी लानी चाहिए। और ये एक कठोरतम दंड है दुर्घटनाओं के संबंध में, क्योंकि दुर्घटना जानबूझ के नहीं की जाती है, हो जाती है। दुर्घटना होती है, की नहीं जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ड्राइवर के द्वारा जानबूझकर दुर्घटना नहीं की जाती। अब जो चीज़ जानबूझ में, जिसमें इंटेंशन ही अपराध करने का नहीं है, उसमें इतना कठोर दंड मेरे समझ के बाहर है और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
और मैं समझता हूँ कि जो पीड़ित पक्षकार हैं, ड्राइवर, देश के ड्राइवर लाखों की तादाद में, उनका जो इस संबंध में हिट एंड रन केसेस के संबंध में सज़ा और दंड और पेनल्टी के संबंध में जो आंदोलन है वो सही है, और इसमें सरकार को नरमी करने के संबंध में विचार करना चाहिए और इसमें सुधार करके, क्योंकि ये दो तरह की सजाएं इसमें दी जा रही हैं। एक तो दंड दी जा रही है 7 साल से लेकर 10 साल तक और 5 साल भी, लेकिन दूसरी ओर 10 लाख रुपए जुर्माना भी फाइन ठोका जा रहा है। ऐसी मेरा अपना विचार है। जो मॉनेटरी दंड है वो भी अधिकतम दंड है और कठोर दंड है। और दूसरी बात, एक ड्राइवर जो 10,000 रुपये का वेतन भोगी होता है, अगर उसके बिना इंटेंशन के कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 10 लाख रुपए का जुर्माना कहाँ से भरेगा? ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये अमानवीय है। 10 लाख रुपए का जुर्माना अमानवीय है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 10 लाख का जुर्माना है वो इंश्योरेंस कंपनियां क्यों नहीं भरती? जो गाड़ियों की इंश्योरेंस हैवी रकम लेकर करती हैं, उन्हीं को भरना चाहिए, ड्राइवर को नहीं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती जो विक्रय के पश्चात इंश्योर्ड ना हो और एक बार इंश्योर्ड ना हुई हो। तो इसका मतलब कि कोई भी गाड़ी अगर एक बार इंश्योर्ड हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व तो बनता है कि इस तरह के दंड को इंश्योरेंस कंपनी वहन करे, ड्राइवर नहीं। और ड्राइवर को सजा का प्रावधान किया गया हो, और ड्राइवर को जो सज़ा का प्रावधान भी किया गया है वो अधिकतम है, उसे भी पुराने विधि अनुसार ही रखना चाहिए। विधि अनुसार मतलब 2 साल की सजा 2 साल की ही सज़ा रखनी चाहिए, वो वही उचित दिखता है। और जैसी स्थिति पुरानी विधि में थी, सीआरपीसी में और आईपीसी में, वैसी ही व्यवस्था दुर्घटनाओं के संबंध में रखी जानी चाहिए, ताकि वो मॉब लिंचिंग से भी बच सकें और दुर्घटना स्थल के गुस्से के दंड से भी बच सकें। और मानवीय आधार पर तो दुर्घटना होने के बाद जिनको हेल्प करना रहता है करते हैं, और दुर्घटना करने वाले लोग भी हेल्प करते देखे गए हैं। इसलिए ये कहना कि वो अमानवीय है, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हिट एंड रन केस के मामले में जो कानून बनाई गई है वो कठोरतम कानून है, और इसमें सरकार को पुनः विचारण करके और इसमें कोई नरमी लानी चाहिए। और फाइन तो बहुत कठोर है, उसे तो बंद करना चाहिए। बल्कि अगर ये कठोरता दिखानी ही है तो इंश्योरेंस कंपनियों से ये पैसा वसूल होनी चाहिए। बस इतना ही कह सकता हूँ इस केसेस में। जी धन्यवाद। अखिलेश शाही जी थे, अखिलेश शाही जी जो कि जिला सत्र न्यायालय में अधिवक्ता हैं।